हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। जो भी साथी यूजीसी नेट जीआरएफ 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस क्लास को पूरा देखिएगा। लास्ट टाइम बहुत ही बेहतरीन रणनीति आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये क्लास स्पेशल में क्रिएट कर रही हूँ। आई होप आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो साथियों, उम्मीद है नए साल का नया दिन आप सभी के लिए शुभ रहा होगा और आने वाला समय भी आप सभी के लिए बेहतरीन ही रहेगा, अच्छे परिणाम के साथ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये क्लास बना रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी और सभी के लिए हेल्पफुल है। मैं बार बार हेल्पफुल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरी हर वीडियो इसी उद्देश्य से बनाई जाती है कि आप सभी की हेल्प हो। एक मुझे मैसेज मिला था, कमेंट मिला था, मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ। तो साथियों, मैं चाहती हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो और मैं जल्दी से आप तक अपनी बात पहुँचा दूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए, ठीक है। और खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ी ये लगता है कि जल्दी से बोल दूँ, ठीक है। और काफ़ी बार ट्राई करना होता है, कभी ऐसा होता है कि क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ और तब तक किसी की कॉल आ गई तो वो पूरा पता चल रहा है कि पूरा वीडियो ख़राब हो गया और मैं बोलती चली जा रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके जो है फीडबैक में एक और मैसेज आया था कि आप जो है समस्या को या उस चीज़ को जानने की कोशिश करें, है ना। तो जानने की कोशिश करिए और कनेक्ट होने की कोशिश करिए, ठीक है। आप सभी की मदद चाहिए मुझे, तभी मैं आप सभी के लिए बेहतरीन कर पाऊंगी, ठीक है। क्षमताएं होती हैं इंसान के अंदर, लेकिन कभी कभी क्षमताएं ना, वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से निखर नहीं पाती। तो फिलहाल जो मेरे पास संसाधन है, मैं उन्हीं से आपसे कांटेक्ट होना चाहती हूँ, उन्हीं से आप सभी की हेल्प करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज करिए और आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संसाधन जुटाते जाएंगे और बेहतर करते जाएंगे। और आप लोग तो मेरे साथ हैं ही, है ना। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। मेरे बहुत सारे साथी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि बहुत पढ़ा है, बहुत डर लग रहा है। तो देखिए साथियों, डर सभी को लगता है, मुझे भी डर लगता है। कभी कभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो आप लोग कहीं गलत कुछ ना जो है मेरे मुंह से ऐसा निकल जाए, आप लोग उसका गलत लिखें, फीडबैक लिखें, है ना। बट तैयारी तो बहुत करी है। मैं तो एनडीए नेट से 2018-17 से जुड़ी हुई हूँ, है ना। तो बहुत एक्सपीरियंस सीखा है मैंने, यहाँ से बहुत एक्सपीरियंस लिया है। वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने मेहनत की है, बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। शायद तभी जो है आप सभी लोगों के सामने खड़ी हूँ। एडू क्लासेस पर 50,000 तक सब्सक्राइबर गेन किए हैं। यहाँ पे अभी 1 महीने में इतना कम समय में आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। शायद ये मेहनत का ही परिणाम है और आगे भी हम आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छा करते जाएंगे। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि बहुत मेहनत करी है, उस मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी यहाँ से। मेरी जो भाषा शैली रहती है व्यवहारिक रहती है हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग मेरे जैसे हैं और जितना भाषा जो है जितना व्यवहारिक हो उतना ही बेहतरीन होता है ना। उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, संपर्क कर पाते हैं, ठीक है। कहाँ से होंगे आप? किसी सिटी से होंगे, किसी गाँव से होंगे। तो मैं गाँव से भी बिलोंग करती हूँ, सिटी से भी बिलोंग करती हूँ, ठीक है। हर बैकग्राउंड मैंने देखा है, हर चीज़ से कनेक्ट कर सकती हूँ। जो लोग हाउसवाइफ हैं तो मैं हाउसवाइफ भी बन चुकी हूँ, अब वो चीज़ भी आ गई है। आगे आगे जो भी चीज़ें होंगी वो मिलती जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉब करने वाले, तो मैंने जॉब करते हुए जब मैंने स्टार्ट किया था नेट जीआरएफ का, तब मैंने जॉब करते ही स्टार्ट किया था, वो भी प्राइवेट। आप सभी को पता होगा प्राइवेट जॉब में कितना कठिनाई होती है, ठीक है। और फिर भी मैंने कम टाइम में एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ? ये मोटिवेशन के लिए बोल रही हूँ कि आप सभी को प्रेरित रहना है और बिल्कुल कूल माइंड रहना है कि अब एग्ज़ाम में अच्छा करके आना है। 70% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं और असफलता हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर की वजह से पेपर खराब कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा साथियों।
बिल्कुल डरना नहीं है। योद्धा कभी युद्ध क्षेत्र से नहीं डरते हैं। बहुत मेहनत की है, बहुत तलवारबाजी करी है, बहुत घुड़सवारी करी है, मतलब खूब नोट्स बनाए, खूब मॉक टेस्ट लगाए, खूब प्रैक्टिस करी है, खूब रिवीजन किया है। तो अब डर किस बात का है? अब तो एग्जाम हॉल में जाके बस कूल माइंड से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है। भैया क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना है, इस चीज़ पर ही विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, बहुत मैंने मिनिमम पढ़ा है, तब भी अच्छा कर सकते हैं। कैसे? 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम है साथियों, ध्यान देना। 3 घंटे में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले भी बताया, इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि इस रणनीति को फॉलो करना है आपको और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। 100% रिजल्ट लेना है, ठीक है, 100% रिजल्ट लेना है। क्या करेंगे? कल तो एग्जाम है 3 जनवरी का। 3 जनवरी वाले भी अच्छा करके आएंगे, 16 जनवरी वाले भी अच्छा करके आएंगे। प्रैक्टिस करी है, खूब पढ़ाई करी है, नोट्स बनाए थे, रिवीजन किया है। एग्जाम हॉल में जाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल डरना नहीं है। पेपर आएगा सामने, पेपर के साथ में आपको जो ऑनलाइन आप जिस कंप्यूटर जिस भी सिस्टम पर बैठे होंगे, जो भी मॉनिटर आपके सामने होगा, उसके साथ में आपको एक रफ पेज दिया जाएगा, एक पेन दिया जाएगा। उसका यूज करना है, ऐसा नहीं है उसको गुड़ी मुड़ी करके, मतलब हमारे भाषा में कहते हैं फोल्ड करके और डाल दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी क्वेश्चन पेपर आपका है, जो भी सब्जेक्ट है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड पेपर हो, ये भी बहुत समस्या है कि पेपर फर्स्ट पहले सॉल्व करें या सेकंड पेपर। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे पेपर फर्स्ट का चाहे सेकंड पेपर का, बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होगा और उस पूरे टाइम में आपको जो सामान्य प्रश्न है वो भी सॉल्व करने हैं, जो मध्यम है उनको भी, और थोड़ा उच्च क्वालिटी के हैं उनको भी सॉल्व करना है। और आपको 70% रिजल्ट लेना है, ठीक है, 70% रिजल्ट लेना है। 70% अगर कर लिया ना तो बस कोई रोक ही नहीं पाएगा JRF से। पहले नंबर में 3 ट्रिक बताई थी मैंने आपको, 3 टिप्स बताई थी, ट्रिक नहीं टिप्स बताई थी पेपर को सॉल्व करने का। पेपर सामने आएगा, पेपर का पहला प्रश्न नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए। 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न है, 150 में अगर 60 प्रश्न आ रहे हैं, सॉल्व करते जाइए, लेकिन कोई भी प्रश्न को ऐसे नहीं सॉल्व करना है। अपना जो रफ पेज है उस पर टिक करके फिर आपको सॉल्व करना है, पहला सॉल्व करते जाना है, पहला जो भी आ रहे हैं पूरा 150 क्वेश्चन उनको आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। फिर वो हो गया, दूसरे नंबर पे आना है, फिर से निकले वहीं से कि अब जो है थोड़ा सा जो कठिन है उन पे थोड़ा टाइम देना है, पहले वाले उन पे थोड़ा टाइम देना है मतलब सेकंड में, फिर दूसरा जो है जिनमें 15-20 सेकंड लगे उसको थोड़ा टाइम देके प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आगे ऐसे करते चले गए, 70-80 प्रश्न सही हो जाएंगे, ठीक है। पहले कोशिश करिए कि 60 प्रश्न सही हो जाएं, दूसरे में 70-80 प्रश्न सही हो गए, तीसरे में आए आप तो फिर आपको थोड़ा टाइम देके क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसमें 1 मिनट भी लग सकता है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। 1 मिनट लगा के आपको कर देना है ख़त्म, और उससे आपके अगर 100 प्रश्न भी सही हो गए तो कोई भी आपका JRF नहीं रोक पाएगा। अगर 90 प्रश्न सही हो गए तो कोई भी आपका नेट नहीं रोक पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बस इस चीज़ का फॉलो करना है। और हाँ, जो भी रफ कॉपी पे जो रफ पेज मिलेगा उस पे जो टिक करना है आंसर, उसको काट भी देना है। इस चीज़ को कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा, ठीक है, उसको काट देना है, काट के फिर अपना फोल्ड करके डाल देना है, ठीक है, मतलब डाल देना है जहाँ पे डालते ही है सारे बच्चे पेज, या जो छोड़ देते हैं, ठीक है, वो करना है आपको। तो बस मोटिवेशन के साथ, बिना किसी डर के साथ आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है और एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, किसी डर के बिना, ठीक है। और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए कि हमने मेहनत की है, ईश्वर हमारे साथ है और हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है, निश्चित हमें सफलता मिलेगी। पॉजिटिव रहिए, सफलता हासिल करिए। धन्यवाद।